जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। 15 अगस्त के दिन देश स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और उससे ठीक पहले जी बिजनेस पर भी आप देख रहे हैं हर रोज हम इसी थीम से जुड़े आपके लिए नए और उम्दा शोज बुलेटिन लेकर आ रहे हैं। आज तो पूरा दिन आप हम सभी को आजादी के रंग में ही पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शुक्रवार की विदेशी बाजार के संकेत। सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, उसके बाद सारा का सारा सेटअप आपको समझाएंगे, फंड एक्शन और स्ट्रेटजी, उसके बाद एक एक कर सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले एशियाई बाजार आप देखिए, एसडीएक्स निफ्टी 16,350 के आसपास ट्रेड करता हुआ इस घंटे फिलहाल हम देख रहे हैं। वहीं निकाई में 40 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और डाउ फ्यूचर्स भी सपाट। तो इस तरह से एशियाई बाजार की शुरुआत जो है यहां पर हम देख रहे हैं सुस्ती है। करीब 190 अंकों की गिरावट हांगकांग के बाजार में भी देखने को मिल रही है। लेकिन अमेरिकी बाजार 3 दिनों से लगातार रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। डाउ में करीब 150 अंकों की रिकवरी के साथ हमने तेजी पर क्लोजिंग देखी और नैस्डैक भी 50 अंक बीती रात चढ़कर ट्रेड करता हुआ क्लोजिंग के वक्त देखने को मिला। विदेशी बाजार में क्या कुछ अहम है जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, कह सकते हैं थोड़े मिले जुले संकेत हैं, पर ऐसी कोई बड़ी मूव नहीं आई है। कल एक्चुअली एक कंसोलिडेशन वाला दिन आपने देखा, जहां तक अमेरिकी बाजारों के एक्शन का सवाल है, और एशिया के बाजारों में भी आज सुबह वैसा ही एक्शन आते हुए देख रही हैं। थोड़ी कंसोलिडेशन है, मामूली सी गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। पर हाँ, इस कंसोलिडेशन के बीच लगातार तीसरे दिन डाउ और एसएनपी 500 ने नए रिकॉर्ड्स बनाए। हालांकि बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। डाउ 150 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन ट्रेड करते हुए दिखा और मामूली सी बढ़त के साथ डाउ बंद हुआ। 2 दिनों की गिरावट के बाद नैस्डैक पर भी आपने बढ़त देखी, बल्कि नैस्डैक ने थोड़ा आउट परफॉर्म करा अगर आप डाउ और एसएनपी 500 का कंपैरिजन ले। रसल 2000 जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहां पर हल्की गिरावट थी और बॉन्ड यील्ड भी 1.34% से बढ़कर 1.36% आई है। तो कोई ज्यादा वहां पर भी मूवमेंट आपने नहीं देखा है। पर जरूर दिग्गज आईटी शेयर्स में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला है, स्पेशली एप्पल, जहां पर उसका शेयर 2% उछला और बाकी आईटी शेयर्स में भी आपने खरीदारी देखी। इसके अलावा अगर आप देखें तो मजबूत नतीजों से डिज्नी का शेयर 4% उछला, वो भी डाउ का कंपोनेंट है, तो वहां से थोड़ा सहारा मिला। पर उसके सामने हमने देखा कि इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर आपने थोड़ी सी सुस्ती आती हुई दिखी है 2 दिनों की आउट परफॉर्मेंस के बाद, स्पेशली एनर्जी शेयर्स जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट रही। डेटा भी ठीक ठाक आते हुए दिखा है। परचेजर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया था जो अनुमान से थोड़ा ज्यादा था, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर ये दिखाता है। पर उससे पहले जो हमने जुलाई का सीपीआई डेटा था वो एकदम अनुमान मुताबिक आया, तो कहीं ना कहीं दोनों डेटा ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है। साथ ही साप्ताहिक बेरोजगारी भी के दावे भी आए थे 3.75 लाख पर, जो कि अनुमान मुताबिक थे, तो वहां पर भी बाजार ने ज्यादा कुछ रिएक्शन आपको नहीं दिया। यूरोप की अगर बात करें तो मिला जुला ही एक्शन आपको आते हुए दिखा। यूके की इकोनॉमी Q2 में 1% ग्रो करते हुए दिखी है, जो अनुमान मुताबिक ही था, तो वहां से कुछ ज्यादा बड़ा आपने रिएक्शन नहीं देखा है। इसके अलावा बड़ी मूव्स के बाद कल स्टेबिलिटी आई, जहां तक तेल सोने का सवाल है, दोनों ही आपको दायरे में ट्रेड करते हुए दिखे हैं। 1750 के ऊपर गोल्ड है और $71 पर ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में लगातार दूसरे दिन थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। चलिए अब फंड एक्शन एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है देखें। कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है 212 करोड़ की, वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी है 5,720 करोड़ की। तो कैश मार्केट में डीआईएस ने 308 करोड़ की खरीदारी की है। तो अगर कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली छोड़ दें, कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी है और साथ ही वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। लेकिन ये तमाम संकेतों को अब लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे जानते हैं आज के दिन की शुरुआत कैसे करेंगे आप और आज की आपकी पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र, विदेशी बाजार के संकेत और साथ ही एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसे समझे सर, और स्ट्रैटेजी क्या बनाए। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए संकेत अच्छे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमेरिकी बाजारों ने लगातार तीसरे दिन नया रिकॉर्ड बनाया है डाउ और एसएनपी पर, तो ग्लोबल मार्केट्स अच्छे हैं। बढ़ने की स्पीड थोड़ी सी धीमी हुई है, लेकिन उससे कोई समस्या नहीं है। अगर जिस तरह के हाइज पर बाजार ट्रेड कर रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि संकेत अच्छे पड़ने चाहिए। डाउ फ्यूचर भी सुस्त है, कोई सपाट है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो ग्लोबल संकेत तो अच्छे हैं। अब लोकल संकेतों में आप देखिए तो कल तक जो तेजी बनी पिछले 2 दिनों में, बढ़िया रिकवरी जो आई, वो एक तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से थी, क्योंकि काफी थोड़ी पोजीशंस भी ट्रेडर्स की तेजी की तरफ कम हो गई थी, और दूसरा शॉर्ट भी बने, बाजार जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ
डेटा अच्छे आ रहे हैं एफआईज की तरफ से और घरेलू फंड्स की तरफ से। बिकवाली का प्रेशर कम हो गया है, हल्की फुल्की खरीदारी है। तो ये दो फैक्टर बहुत अच्छे हैं बाजार को सपोर्ट देने के लिए, एफआईज, घरेलू फंड्स के डेटा और ग्लोबल मार्केट। थोड़ा सा एक्सपायरी खत्म होने के बाद कल आज पोजीशन पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़कर आया है, तो ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लाइफ टाइम हाई पर हम भी हैं, अगस्त का महीना बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। ट्रेडिंग रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। 16,250, 16,280 ये आज के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो बेसिकली 16,300 के आसपास या इसके नीचे आता है तो निफ्टी में खरीदारी के मौके बनेंगे। जो 25 पॉइंट आपको अगर नीचे दिख रहा है, अगर थोड़ा और नीचे खुले, 40-50 पॉइंट नीचे खुले, तो वहां पर आपके लिए खरीदारी का मौका बन जाएगा। तो पहली चीज तो है कि निचले स्तरों पर अगर मौका मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अपसाइड अभी बाकी है। बाजार यहाँ से भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। एक बार 16,400 को पार करके टिका तो बढ़िया तेजी बनेगी और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी भी आने की पूरी पूरी संभावना बनेगी। तो वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर खरीदारी का मौका और आपके लिए बन सकता है। ऊपरी स्तरों पर एक बढ़िया ब्रेकआउट आने की संभावना, 16,450, 16,500 तक के इवेंचुअली टारगेट आपके अगले हफ्ते तक के लिए बनते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,000 के बेहद करीब बंद हुआ है। थोड़ा अभी भी बैंक निफ्टी उतना मजबूत है नहीं जितना निफ्टी है। 35,600, 35,700 ये सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए आज, और ऊपर में 36,200, 36,300 के आसपास हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग की जगह है। जी मान बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो क्लियरली संकेत जो है इसे ठीक ठाक अच्छे ही मानकर चले। और भारतीय बाजार के लिए अगर ट्रेडिंग रेंज आप देखें 16,250 से 16,280 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट होंगे। 16,400 इस रेंज को जरूर, इस लेवल को जरूर ध्यान में रखें, इसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और 16,450 से 16,500 तक के टारगेट्स अगले हफ्ते तक आते हुए हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में 35,600 से 35,700 इस लेवल को मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। और 36,200 से 36,300 ये दायरा होगा बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का। खबरों वाले शेयर्स कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे और ट्रिगर्स, वरुण से जान लेते हैं। वरुण, कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नंबर्स आए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी। तो काफी सारे बड़े बड़े कंपनी हैं जो कि निफ्टी का हिस्सा है, उनके नंबर्स आए हैं। उसमें सबसे पहले टाटा स्टील को आप देख लीजिए। नो डाउट ग्रोथ बेहतरीन रही है, लेकिन अनुमान से थोड़ी कम रही है। रेवेन्यूज जो है वो करीब करीब 110% बढ़े हैं, 53,072 करोड़ पे आए हैं। हमारा अनुमान 55,700 करोड़ के आसपास का था। मार्जिन साल से अगर आप देखेंगे तो 2.12% से बढ़ के करीब 30% के आसपास आया है, लेकिन हमारा मार्जिन करीब 31% के आसपास का था, तो उस लिहाज से थोड़े कम है। और 9,768 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा आया है। 10,237 करोड़ के आसपास का अनुमान लगाया था। तो ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ अनुमान से थोड़ी कम है। और क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक नतीजे हैं। सब जगह अगर आप देखेंगे मार्जिन और मुनाफे में बढ़ोतरी देखने मिली है। हीरो मोटोकॉर्प अनुमान से थोड़े कम नतीजे हैं, कमजोर है थोड़े। 5487 पे आया है कंपनी के रेवेन्यूज। 5750 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन 9.4% पे आए हैं, 10.8% का अनुमान था। मुनाफा जो है 365 करोड़ पे आया है, 435 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो अनुमान से थोड़े कमजोर है ये नंबर्स भी। आयशा मोटर्स हालांकि नंबर्स अनुमान से बेहतर है, रेवेन्यूज में अच्छी खासा उछाल देखने मिला है। मार्जिन जो है 18.4% पे आया, 18.2% का अनुमान था। मुनाफा 37 करोड़ पे आया है, 230 करोड़ के आसपास का अनुमान था। लेकिन एक खबर जो इस कंपनी के लिए आई है वो शायद देखिए आज क्या करता है इस स्टॉक के साथ, शायद मूड बिगाड़ सकता है, क्योंकि विनोद दसारी साहब जो है उन्होंने रॉयल एनफील्ड से इस्तीफा दे दिया है। तो ये इम्पैक्ट जो है आज आपको देखने मिलेगा इस स्टॉक पे। इसके अलावा अशोक लेलैंड जो है वहाँ पे रेवेन्यूज बेटर है, एबिटा और मुनाफा जो है वो अनुमान से थोड़ा कम है। रेवेन्यूज देखिए 2,950 करोड़ के आसपास आया, जो कि हमारे अनुमान से बेहतर है। लेकिन एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने 140 करोड़ का नुकसान किया और बॉटम लाइन पे 282 करोड़ का नुकसान किया है। नुकसान का अनुमान तो हमने भी लगाया था, लेकिन इतने बड़े नुकसान का अनुमान नहीं लगाया था जितना इस कंपनी ने कर दिया है। ऑरबिंदो फार्मा अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजे हैं। रेवेन्यूज 5,702 करोड़ पे आए हैं। एबिटा मार्जिन जो है 21.2% पे आए हैं, ये हमारे अनुमान के मुताबिक है। लेकिन मुनाफा 770 करोड़ पे आया है, हमारा अनुमान करीब 800 करोड़ के आसपास का था। जो नेटवर्क का डिसइन्वेस्टमेंट किया है उसके चलते कहीं ना कहीं नतीजे जो है वो अनुमान से थोड़े कमजोर है। अब कैश की कुछ कंपनियों की बात करते हैं। ईआईडी पैरी, यहाँ पे जो नतीजे हैं ठीक ठाक है। रेवेन्यूज 5% बढ़े, मार्जिन 10.4% से 10% और मुनाफा जो है 280 करोड़ पे आया है। जीआर इंफ्रा नतीजे अच्छे हैं, मार्जिन बढ़े हैं 18.8% से बढ़कर 21%, मुनाफा 222 करोड़ पे आया। और मिधानी यहाँ पे भी नंबर्स अच्छे हैं, रेवेन्यूज तो फ्लैट रहे हैं लेकिन मार्जिन देखिए 5% से बढ़ के सीधे 23% और
95 लाख के घाटे के मुकाबले इस कंपनी ने इस बार 19 करोड़ का मुनाफा किया है, तो उस लिहाज से नतीजे ठीक ठाक। बिल्कुल, बहुत बड़ी लिस्ट कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए उनकी, लेकिन वरुण, खबरें और ट्रिगर्स कौन से हैं फिर? डेफिनेटली मानसी, तो आज भी लिस्ट छोटी नहीं है, क्योंकि निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ग्रासिम ओएनजीसी के नतीजे हैं, एफएनओ में पेट्रोनेट एलएनजी, सन टीवी, ग्लेनमार्क फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, आईजीएल, जेएमआर इंफ्रा, ये तमाम कंपनी अपने नतीजे घोषित करेगी, तो यहाँ पे नजर रखिएगा होगा। कैश की तो बहुत लंबी लिस्ट है। इसके अलावा बजाज हेल्थ केयर शेयर विभाजन पे बोर्ड की बैठक है, स्टार सीमेंट बायबैक पे कंपनी विचार करने वाली है, पीएम मोदी आज नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च करने वाले हैं 1045 को, तो यहाँ पे आपकी खास नजर होनी चाहिए, जितने ऑटो स्टॉक है ना वहाँ पे नजर रखिएगा। उसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 5वीं किस्त जो है वो आज बंद होगी। एक्स डिविडेंड है आरईसी, तो यहाँ एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। आईपीओ का अपडेट दे देता हूँ। कैम्प्लास सनमर, यहाँ पे आईपीओ जो है आखिरी दिन 2.17 टाइम्स भरा है। एप्टस वेल्थ हाउसिंग आखिरी दिन ये आईपीओ जो है 17.2 टाइम्स भरा है, तो ये दो आईपीओ जो है वो बंद हो चुके हैं। टाटा पावर पे नजर रखेगा, क्योंकि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सोलर प्लांट लगाने के लिए इस कंपनी को 386 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। लेह लद्दाख में लगाया जाएगा ये प्लांट, जहाँ से ये ऑर्डर मिला है। इसके अलावा तेजस नेटवर्क यहाँ पे नजर रखेगा, 4.02 करोड़ शेयर जो है उनके लिए अक्ष आस्था टेक और टाटा सन्स की तरफ से ओपन ऑफर आ चुका है। 26% इक्विटी को खरीदने के लिए ओपन ऑफर आया है, जिसका ड्राफ्ट लेटर जो है वो आ चुका है। 258 का शेयर प्राइस रखा गया है। 23 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में निवेशक जो है अपने शेयर्स को टेंडर कर सकेंगे, तो इन डेट्स को याद रखेगा और प्राइस जो है 258 को याद रखेगा। और आखिरी में एसआरएफ, दहेज केमिकल कॉम्प्लेक्स में 3 प्लांट पर काम रोकने के आदेश आए हैं। गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह आदेश जो है वो जारी किया है। प्लांट बंद होने से कामकाज पर ज्यादा असर नहीं होगा, ये एसआरएफ ने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक पे, तो यहाँ पे नजर रखिए। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स, नतीजे और ट्रिगर्स आज के लिए हमें बताने के लिए। तो देखिए एक्शन पैक दिन रहने वाला है, क्योंकि कई सारी कंपनियों के नंबर्स आए हैं, आज भी ढेरों कंपनियों के नतीजे आने हैं और खबरें तो है ही, जिसका असर आज बाजार पर हम देखेंगे। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने जो ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है, चलिए अब वो देख लेते हैं। यहाँ पे मेरी पहली पसंद है एल&टी इन्फोटेक, मैं पहले भी दे चुका हूँ, तो आज दोबारा दे रहा हूँ। तो 4,900 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन खरीदी है, स्टॉप लॉस करके 75 रुपए का। टारगेट इसमें थोड़ा लंबा है, 185 रुपए। दूसरा जो मेरी तरफ से ऑप्शन है वो है एसआरएफ में, केमिकल कंपनी है, 9,000 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदी है 144 रुपए पे। इसमें स्टॉप लॉस रखने की आवश्यकता है आपको 105 और टारगेट आपका रहेगा 205। ओके तो चलिए दो कॉल एल&टी इन्फोटेक और साथ ही एसआरएफ शर्मा जी की तरफ से, लेकिन आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स। वोकहार्ट फार्मा, चॉइस ब्रोकिंग की राय है खरीदारी की, 515 के टारगेट्स को मानकर चले, 475 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज महानगर गैस लिमिटेड में खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1170 के टारगेट्स को मानकर चले, 1120 का आपको यहाँ एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। सेंट्रम ब्रोकिंग केईआई इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, 790 के टारगेट, 730 का स्टॉप लॉस, और साथ ही गुजरात गैस पर भी ये बुलिश है, खरीदारी अगर करते हैं 765 के टारगेट्स को मानकर चले, 725 का स्टॉप लॉस लगाएं। कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर वीपी इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जी से हमने इक्विटी मार्केट्स पर बात की और उनकी रेकमेंडेशन जानने की कोशिश की। टाइटन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दोनों पर ही खरीदारी की राय श्रीकांत जी की तरफ से। टाइटन में खरीदारी अगर करते हैं 1790 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 1875 के टारगेट्स के लिए, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पर 690 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं, 660 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये हो गई ऑप्शन की रणनीति। कमोडिटी मार्केट्स पर एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी से हमने बात की, उनकी राय नेचुरल गैस पर है, खरीदारी की 292 के स्टॉप लॉस के साथ, 302 के लक्ष्य को मानकर चल सकते हैं आप खरीदारी अगर करते हैं तो। और बेस मेटल्स की चाल को देखते हुए निकल पर बिकवाली की राय वंदना जी की तरफ से 1460 के टारगेट्स को मानकर चले, 1492 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आइए अब आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताते हैं। एफआईआर एक्शन लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले देखिए आइशर मोटर्स यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, हालांकि जो लक्ष्य है 50 रुपये से काटा है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं
और बर्नस्टीन ने देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। टाटा स्टील अच्छे नतीजे आए थे, अनुमान के मुताबिक जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे और लक्ष्य बढ़ाया इन्होंने, 1610 से बढ़ाकर 1810 कर दिया है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे 1500 रुपये के लक्ष्य के लिए। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, होल्ड की सलाह दी है जेफरीज ने 3130 रुपये के लक्ष्य के लिए। बीपीसीएल कल नतीजे आए थे बाजार के दौरान, खरीदारी की राय दी है जेफरीज ने 520 रुपये का लक्ष्य दिया। अशोक लेलैंड खरीदारी की राय दी है जेफरीज ने 150 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में ऑरबिंदो फार्मा, यहाँ पर भी नतीजे आए, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1230 रुपये के लक्ष्य के लिए। 826 जो है कल की क्लोजिंग है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही।